शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय का आदेश जारी हुआ है। फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या बच्चों की महीने में इस दिन होगी हाजिरी? देखें विस्तृत आदेश महानिदेशक महोदय का। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से आदेश निर्गत हुआ। 12 दिसंबर 2023 का आदेश है। व्यय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित विद्यालयों में फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू किए जाने के संबंध में महोदय कृपया व्यय शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश दिनांक 2 सितंबर 2019 के क्रम में प्रेरणा ऐप के माध्यम से विभिन्न मॉड्यूल विकसित किए गए थे। उपस्थिति मॉड्यूल के अनुसार विद्यालय खोलने तथा बंद होने के समय शिक्षकों द्वारा स्वयं की उपस्थिति अंकित करने का तथा छात्र छात्राओं की उपस्थिति अंकित करने का प्रावधान है। वर्तमान में शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित विद्यालयों में प्रति विद्यालय 2 टैबलेट वितरण की प्रक्रिया गतिमान है। टैबलेट वितरण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात समस्त विद्यालयों में फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू किए जाना प्रस्तावित है। शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित विद्यालयों में उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट के माध्यम से प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क के उपस्थिति मॉड्यूल फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को प्रथम चरण में जनपद उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर व बाराबंकी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने हेतु 6 दिसंबर 2023 के माध्यम से सूचित फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू विकसित की गई है। फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली संबंधित एप्लीकेशन समस्त 6 जनपदों के टैबलेटों में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट के माध्यम से स्टेट लेवल से पुश कर दी जाएगी। सभी टैबलेट्स में जिनमें इंटरनेट कनेक्टेड होगा उनमें एप्लीकेशन प्रदर्शित होने लगेगा। प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का प्रयोग करके एप्लीकेशन पर लॉगिन किया जा सकेगा। लॉगिन ओटीपी आधारित होगा। शिक्षक शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मियों का पंजीकरण प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रथम बार एप्लीकेशन पर लॉगिन करने पर शिक्षक रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में मैनुअल के अनुसार टैबलेट कैमरे से फेस के 3 क्लिक करके सेव करेगा। यह कार्यवाही विद्यालय के समस्त शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मियों के संबंध में की जाएगी। उक्त चरण की कार्यवाही पूर्ण होने पर समस्त शिक्षक शिक्षणेतर कर्मियों का विवरण अप्रूवल के लिए खंड शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेगा। प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का प्रयोग कर फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर लॉगिन कर खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक एक कर शिक्षक शिक्षणेतर कर्मियों के फोटो और नाम का मिलान कर वेरीफाई करने की कार्रवाई की जाएगी। यदि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी शिक्षक शिक्षणेतर कर्मी का फोटो गलत पाया जाता है तो उसे रिजेक्ट किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक शिक्षणेतर कर्मी को पुनः फोटो क्लिक कर रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक शिक्षणेतर कर्मियों के त्रुटिपूर्ण रजिस्ट्रेशन में संशोधन की कार्यवाही फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर रजिस्ट्रेशन से 15 कार्य दिवसों तक जिला शिक्षा अधिकारी की संस्तुति उपरांत की जा सकेगी। तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन में संशोधन की कार्यवाही अनुमन्ना होगी। छात्र छात्राओं का पंजीकरण समस्त शिक्षक शिक्षणेतर कर्मियों की खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा वेरीफाई करने की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत जिस स्कूलों में दूसरा टैबलेट है उसके प्रयोग हेतु प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक द्वारा वरिष्ठतम शिक्षक को चुनते हुए लॉगिन इनेबल किया जाएगा। तदुपरांत उस वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का प्रयोग करके एप्लीकेशन पर लॉगिन किया जा सकेगा। इस प्रकार दोनों टैबलेट्स द्वारा फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का प्रयोग किया जा सकेगा। उक्त कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत प्रधानाध्यापक समस्त शिक्षक शिक्षणेतर कर्मियों को प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा अधिकृत वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर लॉगिन करने के पश्चात छात्र रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर क्लिक किया जा सकेगा। कक्षा सेलेक्ट करने पर प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड उस कक्षा के समस्त छात्रों की सूची प्रदर्शित होने लगेगी। सूची के प्रत्येक छात्र छात्रा के नाम के सापेक्ष रजिस्ट्रेशन करने हेतु टैबलेट कैमरे से उनके फेस के 3 क्लिक करके सेव किया जाएगा। छात्र छात्रा के रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी। यह कार्रवाई विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं के संबंध में की जाएगी। छात्र छात्राओं के त्रुटिपूर्ण रजिस्ट्रेशन के संशोधन की कार्यवाही फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर रजिस्ट्रेशन से 15 कार्य दिवसों तक खंड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति उपरांत की जा सकेगी। तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन में संशोधन की कार्यवाही अनुमन्ना होगी। शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मियों की उपस्थिति का अंकन फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर लॉगिन करने के पश्चात शिक्षक की उपस्थिति अंकित करें। टैब पर क्लिक करने पर कैमरा स्वतः चालू हो जाएगा। शिक्षक अपना चेहरा दिखाते हुए अपनी आंखों को झपकाएगा तथा ओष्ठ क्रियाशील रखेगा।
उनकी उपस्थिति स्वतः ही अंकित की हो जाएगी। बीप की ध्वनि सुनाई देगी और नाम सहित उपस्थिति अंकित होने की पुष्टि संबंधित मैसेज स्क्रीन पर नीचे की ओर प्रदर्शित होने लगेगा। इस प्रकार से सभी शिक्षक शिक्षणेतर कर्मी एक-एक कर अपनी उपस्थिति अंकित कर सकेंगे। एक बार में एक व्यक्ति की ही उपस्थिति अंकित हो सकेगी। छात्र-छात्राओं की उपस्थिति का अंकन समस्त छात्र-छात्राओं के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा अधिकृत वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर लॉगिन करने के पश्चात छात्र उपस्थिति अंकित करें टैब पर क्लिक करने पर वीडियो मोड में स्क्रीन ओपन होगा। कक्षावार उपस्थिति एक से अधिक छात्र-छात्राओं की उपस्थिति एक साथ अंकित की जा सकेगी। यदि किसी छात्र की उपस्थिति वीडियो मोड में नहीं अंकित हो पाती है, तो उस शिक्षक उपस्थिति की भांति उसकी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति प्रतिदिन विद्यालय खोलने तथा बंद होने के समय अंकित की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शिक्षक शिक्षणेतर कर्मियों की उपस्थिति विद्यालय समयावधि में किसी भी समय अंकित की जा सकेगी। फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उपलब्ध प्रथम 15 कार्य दिवसों का डाटा शिक्षक शिक्षणेतर कर्मियों वेतन मानदेय भुगतान हेतु अथवा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। छात्र छात्राओं की उपस्थिति प्रथम बार 27 दिसंबर 2023 को व तत्पश्चात प्रतिमाह 27 तारीख के प्रतिमाह एक बार अंकित की जा सकेगी। 27 तारीख के अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में छात्र छात्राओं की उपस्थिति अंकित की जाएगी। सूचक की टैबलेट द्वारा फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के एप्लीकेशन के प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण 4 दिसंबर 2023 को यूट्यूब के माध्यम से प्रदान किया जा चुका है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा खंड शिक्षा अधिकारियों का दायित्व होगा कि फेस रिकॉग्निशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर उपलब्ध डैशबोर्ड तथा रिपोर्ट्स के माध्यम से जनपद विकास खंड की प्रगति का नियमित व समयबद्ध अनुसरण सुनिश्चित करें। अतः यूजर मैनुअल संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है। उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। भौतिया श्रीमती कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश।